हार के बाद वर्ल्ड कप से बाहर होकर रो पड़ी बांग्लादेशी कप्तान स्मृति ने लगाया तो छुए स्मृति के पैर। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की महिला टीम की कप्तान निगार सुल्ताना का वह भावुक और दिल जीत लेने वाला कदम जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को पूरी तरह से हैरान कर दिया। जी हां, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मिली करारी हार के बाद निगार सुल्ताना ने भारतीय टीम की उपकप्तान और दिग्गज सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के सामने न सिर्फ हाथ जोड़े बल्कि उनके पैर छूकर अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट किया। यह पल इतना भावनात्मक और ऐतिहासिक था कि हर हिंदुस्तानी का सीना गहरे गर्व से चौड़ा हो गया। आखिर बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना ने मैदान के बीचों बीच ऐसा क्यों किया? स्मृति मंधाना का इस पर क्या रिएक्शन रहा और इस दिल छू लेने वाली घटना के बाद निगार सुल्ताना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कहा जिसने हर किसी का दिल पूरी तरह से जीत लिया? पूरी कहानी को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक पूरे जोश के साथ जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप निगार सुल्ताना की इस अद्भुत खेल भावना और संस्कारी कदम को 10 में से पूरे कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, आज ओल्ड टैफर्ड के मैदान में महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया, जहां चिर प्रतिद्वंदी भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थीं। स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ तिरंगे और बांग्लादेश के झंडे नजर आ रहे थे। मुकाबले का दबाव दोनों टीमों पर साफ दिखाई दे रहा था। बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की शुरुआत हालांकि ज्यादा अच्छी नहीं रही। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और शेफाली वर्मा ने नई गेंद से शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। पहले 6 ओवरों के पावर प्ले में बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन बनाए। दिलारा अख्तर सिर्फ 4 रन बनाकर रेणुका सिंह की गेंद पर आउट हो गईं, लेकिन दूसरी छोर से जुवायरिया फिरदौस ने कुछ शानदार चौके लगाकर पारी को संभालने की कोशिश की। इसके बाद जुवायरिया, फिरदौस और शोभाना मोस्तारी ने दूसरे विकेट के लिए उपयोगी साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने बीच के ओवरों में सिंगल डबल लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय कप्तान ने जैसे ही स्पिन आक्रमण लगाया, मैच का रुख बदलने लगा। राधा यादव ने शोभाना मोस्तारी को 22 रन पर चलता किया, जबकि इसके कुछ देर बाद जुवायरिया फिरदौस भी 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बनाते रहे और बांग्लादेश की रन गति धीमी पड़ गई। कप्तान निगार सुल्ताना ने एक छोर संभालते हुए 27 गेंदों में 32 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली। उन्होंने 4 शानदार चौके लगाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन राधा यादव ने उनका महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल कर लिया। इसके बाद शर्मिन अख्तर, शौर्ना अख्तर और रितु मोनी कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर करती रहीं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। आखिरी ओवरों में बांग्लादेश ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन लगातार विकेट गिरने से उनकी पारी लड़खड़ा गई। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर बांग्लादेश की टीम 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 136 रन ही बना सकी। भारत की ओर से राधा यादव सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। वहीं श्रीचरणी ने 2 विकेट, जबकि रेणुका सिंह ठाकुर, नंदिनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने एक सफलता अपने नाम की। अब टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 137 रनों का लक्ष्य था। 137 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद शानदार रही। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने उतरी कप्तान स्मृति मंधाना और विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा। बांग्लादेश की तरफ से नई गेंद लेकर आई मारूफा अख्तर। पहली ही गेंद से भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। स्मृति मंधाना ने कवर ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका लगाया, जबकि दूसरी तरफ शेफाली वर्मा भी शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में नजर आईं। पहले ही ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन जोड़ लिए। दूसरे ओवर में शानजिदा अख्तर मेघला गेंदबाजी करने आईं, लेकिन शेफाली वर्मा ने आते ही उनके स्वागत में शानदार चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर भारतीय दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। स्मृति मंधाना भी दूसरी तरफ अपने शानदार टाइमिंग के साथ रन बटोर रही थीं। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए हर खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया। पावर प्ले में भारतीय टीम ने रन गति को बिल्कुल भी धीमा नहीं होने दिया और बांग्लादेशी गेंदबाज लगातार दबाव में दिखाई देने लगे। तीसरे ओवर में मारूफा अख्तर दोबारा गेंदबाजी करने आईं। इस बार स्मृति मंधाना ने लगातार 2 आकर्षक चौके लगाए। उनका कवर ड्राइव और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला गया शॉट देखने लायक था। दूसरी तरफ शेफाली वर्मा भी लगातार स्ट्राइक बदलते हुए बड़े शॉट लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी।
3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 30 रन के करीब पहुंच चुका था और लक्ष्य अब काफी आसान दिखाई देने लगा था। लेकिन चौथे ओवर में बांग्लादेश को पहली सफलता मिल गई। राबेया खान की गेंद पर स्मृति मंधाना बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गईं। उन्होंने सिर्फ 6 गेंदों में 8 रन बनाए, जिसमें एक शानदार चौका शामिल था। हालांकि स्मृति ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सकी, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब बल्लेबाजी के लिए यास्तिका भाटिया मैदान पर उतरी। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक रवैया अपनाया और शेफाली वर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। शेफाली ने एक छोर संभाल रखा था तो दूसरी तरफ यास्तिका शानदार टाइमिंग के साथ चौके बटोर रही थीं। दोनों बल्लेबाजों के बीच तेजी से साझेदारी बनने लगी। बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना लगातार गेंदबाज बदल रही थीं, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी कोई रणनीति काम नहीं आ रही थी। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 63 रन बना लिए थे। अब मुकाबला पूरी तरह भारत के नियंत्रण में दिखाई देने लगा था। 7वें और 8वें ओवर में शेफाली वर्मा ने अपना आक्रामक अंदाज और तेज कर दिया। उन्होंने रितु मोनी की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए, जबकि नाहिदा अख्तर के ओवर में शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सिर्फ 34 गेंदों में 53 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए शेफाली ने साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में उनसे बेहतर शुरुआत शायद ही कोई दे सकता है। उनके बल्ले से 8 चौके और एक शानदार छक्का निकला। लेकिन जैसे ही लग रहा था कि शेफाली भारत को अकेले ही जीत दिला देंगी, नाहिदा अख्तर ने उन्हें स्टंप आउट कराकर बांग्लादेश को बड़ी सफलता दिला दी। शेफाली के आउट होते ही पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उनकी शानदार पारी ने भारतीय जीत की मजबूत नींव रख दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए विकेटकीपर ऋचा घोष मैदान पर आईं। उन्होंने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट लगाए और यास्तिका भाटिया के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। यास्तिका भी शानदार लय में दिखाई दे रही थीं। उन्होंने कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव और स्क्वायर कट लगाकर अपना योगदान दिया। लेकिन 11वें ओवर में रितु मोनी की गेंद पर यास्तिका भाटिया 23 रन बनाकर कैच आउट हो गईं। उनकी 18 गेंदों की पारी में 3 खूबसूरत चौके शामिल रहे। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने उतरी। भारत को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, लेकिन बांग्लादेश ने लगातार विकेट लेकर मुकाबले में थोड़ी वापसी करने की कोशिश की। राबेया खान ने ऋचा घोष को 10 रन पर LBW आउट कर दिया। कुछ देर बाद रितु मोनी ने जेमिमा रोड्रिग्स का भी महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर लिया। हालांकि जेमिमा ने सिर्फ 15 गेंदों में 26 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। उन्होंने रन गति को बिल्कुल भी धीमा नहीं होने दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और बेहद शांत अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। दूसरी तरफ दीप्ति शर्मा भी क्रीज पर पहुंच चुकी थीं। दोनों खिलाड़ियों ने किसी तरह का जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल लेते हुए लक्ष्य के करीब पहुंचने लगीं। 17वें ओवर से पहले ही भारत जीत के बेहद करीब पहुंच चुका था। नाहिदा अख्तर की गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने शानदार चौका लगाकर भारतीय ड्रेसिंग रूम में खुशी की लहर दौड़ा दी। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने भी शानदार शॉट खेलते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। आखिरकार 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 139 रन बना लिए और 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली। कप्तान हरमनप्रीत कौर 14 गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद लौटी, जबकि दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 2 गेंदों में 5 रन बनाकर जीत पर मुहर लगा दी। इस शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने न सिर्फ बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया, बल्कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भी शानदार अंदाज में अपनी जगह पक्की कर ली। इस जीत की सबसे बड़ी हीरो रही शेफाली वर्मा, जिन्होंने 53 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मैच का पूरा रुख भारत की तरफ मोड़ दिया, जबकि यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर ने अहम योगदान देकर इस जीत को यादगार बना दिया। इस महाजीत के तुरंत बाद जहां पूरे भारतीय खेमे और डगआउट में खुशी और जश्न का एक बहुत बड़ा माहौल व्याप्त था, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के पूरे खेमे में खिलाड़ियों और उनके डगआउट में पूरी तरह से गहरा सन्नाटा और मातम छा गया था। करारी हार का वो असहनीय दर्द और लाचारी बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरों पर साफ साफ देखी जा सकती थी। और ठीक इसी गहरे दर्द व सन्नाटे के बीच बांग्लादेश की युवा कप्तान निगार सुल्ताना ने मैदान के बीचों बीच अचानक कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने क्रिकेट जगत की खेल भावना को एक बिल्कुल नई, अलौकिक और सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मुकाबला पूरी तरह खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, ठीक उसी समय बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना बेहद भारी कदमों से भारतीय टीम की उप कप्तान और विश्व प्रसिद्ध दिग्गज सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की तरफ बढ़ीं। स्मृति मंधाना मैच जीतने की खुशी में मुस्कुराते हुए अपने बाकी साथियों के साथ डगआउट की तरफ वापस जा रही थीं।
लेकिन निगार सुल्ताना को अपनी तरफ इस तरह गंभीर रूप में आते देख वे मैदान के ठीक बीचों बीच ही रुक गईं। वहां पहुंचकर निगार सुल्ताना ने सबसे पहले पूरी श्रद्धा, आदर और सम्मान के साथ स्मृति मंधाना के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और उसके तुरंत बाद एक ऐसा अप्रत्याशित, संस्कारी और ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने पूरे ओल्ड टैफर्ड के स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को पूरी तरह से भावुक और अवाक कर दिया। निगार सुल्ताना ने बिना किसी झिझक के पूरे सम्मान के साथ स्मृति मंधाना के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और बड़ी बहन के रूप में उनके खेल व बड़प्पन के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट किया। मैदान के बीचों बीच घटित हुआ ये अविश्वसनीय और दिल छू लेने वाला नज़ारा देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस और टीवी पर लाइव मैच देख रहे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को अपनी खुली आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खुद स्मृति मंधाना को भी पहले एक सेकंड के लिए बिल्कुल समझ नहीं आया कि विरोधी टीम की कप्तान अचानक उनके पैर क्यों छू रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत महान खेल भावना दिखाते हुए अपनी दोनों बाहें आगे बढ़ाईं, निगार सुल्ताना को बड़ी ही सहृदयता से नीचे से उठाया और उन्हें बड़े प्यार व स्नेह के साथ अपने गले से लगा लिया। स्मृति मंधाना ने बड़ी बहन की तरह निगार सुल्ताना की पीठ थपथपाई, उनका ढांढस बंधाया और उन्हें एक बेहतरीन व उभरती हुई युवा कप्तान बताते हुए उनका मानसिक हौसला बढ़ाया। इसके बाद ये दोनों स्टार कप्तान मैच खत्म होने के बावजूद करीब 10 मिनट तक मैदान की हरी घास पर एक दूसरे के साथ खड़ी रहकर बात करती रहीं। स्मृति मंधाना बेहद अनुभवी सीनियर खिलाड़ी की तरह युवा निगार सुल्ताना को बड़े मैचों के दबाव को सोखने, कड़क बल्लेबाजी करने और टीम को फ्रंट से लीड करने के कुछ बेहद जरूरी व रणनीतिक इनसाइड टिप्स समझा रही थीं और फातिमा सना भी एक सच्चे अनुशासित शिष्य की तरह अपना सिर झुकाकर बड़े ध्यान से उनकी एक एक बात को सुन और समझ रही थीं। मैदान के बीचों बीच भावनाओं का यह मिलन इतना ज्यादा खूबसूरत और अलौकिक था कि इसे देखकर विश्व क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों का दिल भी पूरी तरह पिघल गया। निगार सुल्ताना ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस कदम पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा, स्मृति मंधाना ने आज मैदान पर जो खेल भावना दिखाई है वह मेरे जैसे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। दबाव में शांत रहने का हुनर और मैदान पर उनका व्यवहार मुझे बेहद प्रभावित करता है। मैं उनकी बल्लेबाजी और उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मैंने उनके पैर छूकर उनका सम्मान किया क्योंकि वे क्रिकेट की दुनिया में मेरे लिए एक बड़ी बहन और आदर्श की तरह हैं। भारतीय महिला टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन आज किया वह वाकई में पूरी तरह विश्वस्तरीय था। शेफाली वर्मा की 53 रनों की पारी, गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी ने हमें मैच में कहीं टिकने का कोई मौका नहीं दिया। निगार सुल्ताना ने आगे रोते हुए कहा, हमारी टीम ने इस मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में कई बड़ी गलतियां की। हमारी टीम में वो जज्बा और मानसिक मजबूती नहीं दिखी जो भारत जैसी बड़ी टीम के खिलाफ इस स्तर के मुकाबले में चाहिए होती है। लेकिन इस करारी हार से हम बहुत कुछ सीखेंगे। स्मृति मंधाना ने मुझे गले लगाकर बताया कि हार और जीत तो इस खेल का एक हिस्सा है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर अगली बार मैदान पर और ज्यादा फौलादी होकर उतरता है। मैं स्मृति दीदी की इस सलाह को अपने पूरे करियर में हमेशा याद रखूंगी। भारतीय टीम को मैं इस बड़ी जीत की बधाई देती हूं और मैं चाहती हूं कि वे इसी तरह निडर क्रिकेट खेलते हुए इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करें। कप्तान निगार सुल्ताना और स्मृति मंधाना का यह भावुक मिलन अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आग की तरह पूरी तरह से वायरल हो चुका है। दुनिया भर के हजारों फैंस ने इस खूबसूरत पल की जमकर तारीफ की है और निगार सुल्ताना की इस उच्च खेल भावना को सलाम किया है। दोनों विरोधी देशों के खिलाड़ियों का यह प्रेम भरा और संस्कारी अंदाज क्रिकेट की उस अलौकिक भावना को दर्शाता है जो इस खेल को पूरी दुनिया में सबसे खास बनाती है। निगार सुल्ताना का यह कदम न सिर्फ स्मृति मंधाना के लिए व्यक्तिगत सम्मान था, बल्कि यह भारतीय महिला क्रिकेट के बढ़ते रुतबे के प्रति उनकी श्रद्धा को भी साफ दिखाता है। तो दोस्तों, निगार सुल्ताना और स्मृति मंधाना का यह दिल छू लेने वाला पल हमें सिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान, दोस्ती और उच्च खेल भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब आप सभी कड़क क्रिकेट फैंस बताइए कि इस बार वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी कौन सी टीम अपने घर ले जाएगी, हमारी भारतीय टीम या कोई और? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया वुमेन्स लिखकर हमारे साथ जरूर शेयर करें और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही भावनात्मक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।